इसलिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। इसके लिए कई साधनों में से एक साधन महर्षि पतंजलि बताते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषणाम भवनातस चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, ये चार भावनाएं करने से चित्त की शुद्धि होती है। तो चित्त में क्या विकार आता है और उसकी शुद्धि कैसे होती है, इस पर सुंदर बात करते हैं। सुखी संपन्नों को देखकर, अपने से ज़्यादा प्रगतिशील लोगों को देखकर, अपने से ज़्यादा उन्नत लोगों को देखकर हमारे चित्त में ईर्ष्या का मन लाता है। जैसे हमारे साथ के लोग हैं, हमसे ज़्यादा तरक्की कर लिए, ज़्यादा धन वैभव में आगे बढ़ गए, उनकी प्रसिद्धि हो गई, उनका ज़्यादा विकास हो गया, पढ़ने लिखने में भी साथ में पढ़ रहे हैं बच्चे, हमसे ज़्यादा अंक ले आए, घर परिवार में हैं, हमारा बच्चा तो पीछे है और दूसरे का बच्चा बहुत आगे बढ़ गया, ईर्ष्या होती है। हम तो कम प्रगति किए हैं लेकिन सामने वाला ज़्यादा प्रगति कर लिया, इसको लेकर के चित्त में ईर्ष्या का मन आता है। और ईर्ष्या बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ईर्ष्या ऐसी आग है जिससे आदमी दूसरे को जला सके या न जला सके, खुद तो जलता ही है। एक कहा जाता है ना कि एक लंबी लकीर दीवार में बोर्ड में खींची गई, उसको छोटी करनी है तो कैसे करें? दीवार में या बोर्ड में लकीर खींची है तो उसको छोटी, लंबी लकीर खींची है तो उसको छोटी करना है तो कैसे करेंगे? हाँ, उसका दो उत्तर है। लगभग आदमी नेगेटिव उत्तर ही देता है कि उस लकीर को हम मिटा दें, छोटी हो जाएगी, और दूसरा पॉजिटिव उत्तर है कि उससे अपनी लकीर लंबी कर दें, वो स्वतः छोटी हो जाएगी। तो ईर्ष्या का मल चित्त में आता है दूसरे की उन्नति को देखकर। कहते हैं महर्षि पतंजलि जी, ये पाप। और सचमुच में ईर्ष्यालु आदमी कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, और शारीरिक रूप से भी कभी भी वह स्वस्थ नहीं हो सकता। ये समझ लीजिए, शारीरिक रूप से कभी भी वह स्वस्थ नहीं हो सकता, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा ही नहीं, वो सुखी होगा ही नहीं, चित्त उनका अशांत ही बना रहेगा। तो उपाय क्या है कि यदि अपने आप को सुखी करना चाहते हैं, अभी अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये चित्त का मल निकाल दें। ईर्ष्या का भाव है, और वो निकालेंगे कैसे? इसके लिए उपाय बताते हैं। सुखी संपन्नों के प्रति मित्रता का भाव। छत्तीसगढ़ यहाँ है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में एक सिस्टम है मित्रता बंधने की, जैसे तुलसी जल, गंगा जल और महाप्रसाद। तो ऐसे बंधते हैं ना, तो फिर जैसे कि एक लड़का है किसी लड़का के साथ में, या लड़की है लड़की के साथ में, जब वो संबंध होता है तो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कुल का हो, वो एकदम घर जैसे हो जाता है। तो उसके माता पिता अपने माता पिता, उनके भाई बहन अपने भाई बहन, इतनी घनिष्ठता हो जाती है, और सुख दुख में, हानि लाभ में पूरा एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और ऐसे में जब इतनी मित्रता है, रामायण में है ना सुग्रीव और राम की मित्रता, तो जब उतनी मित्रता हो जाती है तो फिर उस मित्र की जितनी तरक्की हो, कितनी भी तरक्की कर ले,
हम बिल्कुल छोटे हैं लेकिन हमारा मित्र ज़्यादा तरक्की कर ले, तो उसके प्रति ईर्ष्या नहीं होती। मनुष्य का बच्चा, अपना बेटा, वो भले ही अनपढ़ है, भले ही गंवार है, लेकिन उसका बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया, अच्छे पोस्ट पर आ गया, तो बच्चे के लिए ईर्ष्या होती है क्या? क्योंकि उनको प्रति अपनापन का भाव है। तो पतंजलि जी महाराज कहते हैं कि किसी के प्रति अगर ईर्ष्या का भाव हो रहा है तो मित्रता का भाव लाओ। ईर्ष्या के मल को दूर करने के लिए, ईर्ष्या के मल को दूर करने के लिए मैत्री का भाव लाएं। क्योंकि यह संसार है, ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे वैसे चलने वाला है। हमेशा आदमी बीच में होता है, न एकदम नीचे है न एकदम ऊपर है। आप यदि संपन्न हैं, बाहरी रूप से संपन्न हैं, तो आपसे भी बहुत संपन्न लोग मिलेंगे। आप गरीब हैं मानते हैं, तो आपसे भी निम्न स्तर के लोग गरीब मिलेंगे। तो सब प्रकार के लोग होते हैं। तो ईर्ष्या का मल न हो। अब इसके लिए सुखी संपन्नों के प्रति मित्रता का भाव हो। जैसे कि कोई भी हमारे सामने तरक्की कर लिया तो उससे मित्रता का भाव रखें कि भाई सुखी हो गया, संपन्न हो गया, उन्होंने गाड़ी ले ली, उन्होंने तरक्की कर ली, तो अच्छी बात है। अब मित्रता का भाव रखेंगे तो मल नहीं आएगा। कहीं भाई उन्नति कर लिया तो समय से हमारा काम आएगा और समाज का काम करेगा। अच्छा है, अपने कर्मों से वो सुखी हो रहा है। तो ये भाव रखने से चित्त में ईर्ष्या का मल नहीं आता। और एक बात है कि लगभग ईर्ष्या जो होती है बराबर वालों के प्रति होती है, छोटों के प्रति नहीं होती है और नहीं बड़ों के प्रति होती है। बराबर वालों के प्रति होती है। बराबर जैसे कि उम्र वाले हैं, बराबर घर परिवार वाले हैं, तो उन लोगों के प्रति ईर्ष्या का मल होता है। बहुत ऊंचे लोग हैं उनके प्रति नहीं होगा, बहुत नीचे लोग हैं उनके प्रति तो बातें नहीं है। तो ऋषि कहते हैं कि ईर्ष्या पाप है, ईर्ष्या मल है, और ये जब तक चित्त में रहेगा, चित्त को क्षोभित करता रहेगा, चित्त बोझिल होता रहेगा और आप सुखी नहीं रह सकते हैं। तो इस मल को हटाने के लिए सुखी संपन्नों के प्रति मित्रता का भाव हो। दूसरा मल करुणा, दूसरा मल है दुखियों को देख करके घृणा का मल होता है। दुखी हैं, दरिद्र हैं, अपंग है, किसी प्रकार से मतलब कमज़ोर है, उसको देख करके घृणा का मल होता है। कई बार हम देखते हैं ज्ञानी से ज्ञानी आदमी, ये जो पतंजलि जी का जो कथन है, अभी सोच है बड़ा ही वैज्ञानिक है। ज्ञानी से ज्ञानी आदमी ईर्ष्या भी करता है। ज्ञानी से ज्ञानी आदमी ज्ञान है वो उसके पास में, लेकिन ईर्ष्या का मल हो जाता है। और ऐसे ही ज्ञानी से ज्ञानी आदमी है, वह भी घृणा से बच नहीं पाता है। दुखी है, दरिद्र है, तो उसको देख करके घृणा का मन होता है। अपने से कमतर है, उसको देख करके कभी कभी लगता है कि इतने लोग होते हैं कि दुखी लोग हैं, उसकी भावपूर्ण सेवा करते हैं। बहुत ज़्यादा घाव में हो गया है या कोढ़ हो गया है, उसको सहज भाव से सेवा करते हैं। और कोई भी महापुरुष हुए हैं, कोई भी महापुरुष जो कर्म की प्रधानता को समझे हैं, चित्त की पवित्रता को समझें। गुरुदेव जी के बारे में आप लोग सुने हैं होंगे कि बढ़ारा आश्रम में कार्यक्रम हुआ, फिर वो कहीं जा रहे थे, तो वहीं पर एक महात्मा का पेट खराब हो गया और वो शौचालय तक के जा रहे थे, उसी में दस्त करते हुए गए।
अब देख रहे थे कितने लोगों का हिम्मत नहीं हुआ कि हम उसको ये कर लें, उठा दें, गंदगी साफ कर दें। साहेब जी खुद वहाँ पर देखे कुछ नहीं है, हाथ से उठा करके साफ कर दी। और जिस ढंग से उनकी पवित्रतापूर्ण जीवन रही, एकदम शुद्धता से रहते थे, वो तो संभव ही नहीं कोई रह पाए। लेकिन फिर भी ऐसा कर लेना कितनी बड़ी बात है। गांव में जा रहे थे, गांव में ये महाराष्ट्र की घटना है, रोड के दोनों किनारे गंदगी गंदगी गंदगी, और उसे फावड़ा से ये करना। आप सोचिए कि इतना भी कहीं संभव है, हम कर सकते हैं? तो पवित्र हृदय का ही कर सकता है। एक इसी संदर्भ मुझे एक घटना याद आई, महात्मा उपगुप्त की। एक बार पारख में इसको मैं लिखा भी था। महात्मा उपगुप्त बौद्ध धर्म में एक महान भिक्षु हो चुके। तो वो जो युवा थे, शुरुआत में ही वो ऐसे निकलते थे, और बौद्ध धर्म में है भिक्षा मांग करके खाने की प्रथा है, भिक्षा मांग करके खाते हैं। तो भिक्षा के लिए गए, तो एक थी, एक नगर वधू कहना चाहिए, नगर वेश्या नाचने वाली। तो उनके यहाँ गए, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनके यहाँ वो चले गए। तो उन्होंने महात्मा उपगुप्त को देखकर मतलब एक आकर्षित हो गई और कहे कि भंते आप अंदर आ जाइए, आपको जो चाहिए वो दूंगी। मतलब उनके भाव गलत था। तो महात्मा उपगुप्त दरवाजे पर ही खड़े रहे और कहे कि देवी, मैं उचित अवसर पर जरूर तुम्हारे पास आऊँगा। ये उनका वाक्य था कि देवी, उचित अवसर पर जरूर तुम्हारे पास आऊँगा। और उसके बाद में फिर वो चले गए। ऐसा बनाव बना, ऐसी घटना हुई कि कुछ समय बाद उस देवी को, उस महिला को कोढ़ हो गया। और समाज तो है ना चाम के दीवाना, बाह्य सौंदर्य के पीछे लोग पागल होते हैं। और जब वही विकृति आती है तो पहले, आज तो कोढ़ का सहज इलाज हो जा रहा है, पहले किसी को कोढ़ हो जाता था तो गांव से बाहर कर देते थे, नगर से बाहर कर देते थे। तो ऐसे ही जब उनको कोढ़ हो गया, लोगों को पता चला, तो नगर से बाहर उनको कर दिया गया। और नगर से बाहर हो रही, संयोग से ज़्यादा वर्ष नहीं हुआ था, 7-8 वर्ष ही हुआ होगा। और महात्मा उपगुप्त नगर के पिछवाड़े से, नगर के तरफ से पीछे रास्ता रहा, वहां से वो कहीं जा रहे थे। तो उनका पैर ऐसे टकराया। सवेरे के समय पहट के संत महात्मा सवेरे सवेरे भ्रमण में जाते हैं, सवेरे यात्रा करते हैं। आज भी जो जैनी संत हैं तो यात्रा करते हैं तो सवेरे सवेरे ही निकलते हैं। ऐसे सवेरे पहट करके निकल रहे थे, मतलब एकदम धुंधुलके में। और जब वो निकलने लगे तो उनका पैर टकराया तो देखिए कि कौन है, तो कहे कि एक महिला है, उसको कोढ़ हो गया है, कोढ़ उस घाव से मवाद बह रही है, पीड़ा से कराह रही है। फिर नीचे झुक के देखा तो फिर उनको लगा कि नहीं, इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। उसको उठा करके और ऊंची जगह पे पेड़ के किनारे ले गए, बैठाए, देखे। तब तक के वो जो महिला थी पहचान गई। तो कहे, भंते आपने मुझे पहचाना, आप उपगुप्त है ना? तो कहे हाँ। तो क्या आपने मुझे पहचाना? तो कहे कि नहीं। तो वो पुरानी बात को बताते हैं कि मैं नगर वधू थी और मेरे यहाँ लोग आते थे, मेरी संपन्नता थी, मेरा सौंदर्य था, लेकिन मुझे ऐसे हो गया। तो महात्मा उपगुप्त ने कहा कि देवी, मैंने कहा था ना, उचित अवसर आने पर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। तो उस देवी ने कहा कि भगवान, न मेरे पास सौंदर्य है न जवानी है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती। तो महात्मा उपगुप्त ने कहा कि देवी, यही तो अवसर है।
जिस समय तुम रूप और जवानी के गर्म से गर्वित होकर के गलत बात कर रही थी, अनुचित प्रस्ताव रख रही थी, तो उस समय में तुम्हारे इस शरीर की नश्वरता को और इसकी भंगार दशा को मैं देख रहा था, इसलिए तुम्हारे रूप पर मैं प्रभावित नहीं हुआ। और आज जब तुम इतने रोग अवस्था में, तो इसको देख करके मुझे घृणा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर के सौंदर्य को निहार रहा, तुम्हारी चेतना के सौंदर्य को निहार रहा। और इतिहास कहता है महात्मा उपगुप्त ने उनकी सेवा की और औषधियों से लगा करके लेपन करके उनके घावों में और सेवा की, तो वो ठीक हो गए। और फिर वही बहु महान भिक्षुणी भी हुई, नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यह है करुणा, करुणा की बात है, करुणा की भावना है तो घृणा नहीं होती। कई बार होता है लोग थोड़ा अच्छा पहन लिए हैं, अप टू डेट हैं, तो लोगों को देख करके घृणा होती है। कई बार देखते होंगे कि रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, हजारों लोग सैकड़ों लोग तमाशाबीन रहते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत ये नहीं होती है कि वहाँ जा करके उसकी व्यवस्था उठा करके हॉस्पिटल ले जाए या कुछ करे। आज का आदमी इतना निर्लज्ज भी होता जा रहा है, इतना संवेदनहीन होता जा रहा है, ये क्या कारण? एक दिल्ली में घटना घटी थी। एक लड़की थी, स्कूटी से जा रही थी कॉलेज, और उसको गाड़ी वाले ने ठोक दिया और घायल होकर के वो गिर पड़ी, खून से लथपथ वो पड़ी हुई। वैसे कई लोग देख रहे हैं, उसके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि वहाँ पर जा कर के उसको बचा सके या उसको हॉस्पिटल ले जाए। एक आदमी आता है, आ करके देखा और तुरंत जा कर के उसको पकड़ा और अपनी गाड़ी में डाल दिया और ले करके हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में गए तो फिर ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके मस्तिष्क, डॉक्टर कहे कि इसका मस्तिष्क का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये बच नहीं पाएगी। और कहे कि कितना? 1.5 लाख रुपए लगेगा। अब वो अनजान महिला, अब क्या करे? तो वो कहता है कि ठीक है आप ये करिए, मैं पैसा की व्यवस्था करता हूँ। अनजान व्यक्ति था, कैब ड्राइवर था, कैब चला रहा था, लेकिन कहे कि मैं इनका इलाज के लिए व्यवस्था करता हूँ। अपना कैब को बेच दिया और उसका इलाज कराया। अब उसके बाद में सहारनपुर साइड का था, तो फिर वहाँ वो चला गया। अब वो कैब ही नहीं तो फिर करे क्या? तो वहाँ जा कर के मजदूरी करने लगा। अब ये जब लड़की ना कि तो इलाज करवा दिया, वो ठीक हो गई। फिर बाद में वो जब मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हुई है लड़की, उसके बाद में उनका स्टेटस हो गया। फिर वो पूछते पूछते फिर खोजते खोजते गई वो कहाँ रहते हैं क्या। फिर गए तो कहा कि भाई मजदूरी कर रहे हैं सामान्य रूप से। तो फिर उनके लिए कैब ले दिए, उनके घर बनवाए और सदा के लिए एक रिश्ता बन गया उनका कि आप ना होते तो मैं यह दुनिया में नहीं होते, और उनके भाई का दर्जा उनको दिया। तो कहने का अर्थ है कि सब प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन अधिकतम लोग के अंदर करुणा नहीं झलकती है। और करुणा का भाव जिसके अंदर है, मेरे को लगता है कि वो बहुत ही उच्च कोटि का इंसान होता है। एक घटना मैं और बताऊं, ख्याल आ गया। सूरत के पास में मांडवी है। मांडवी में एक पुराना मांडवी के पास में एक पुराना शिव मंदिर है, बहुत पुराना। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं है, कुआं के जगत है। तो जगत में बहुत सारे बैठे, और शिवरात्रि के दिन सैकड़ों की संख्या में वहाँ जाते हैं। ऐसा कुछ हुआ तो एक आदमी था, वो जगत में बैठा था, वहीं गिर गया। अब कुआं में पानी और डूबने लगा वो, और सब लोग, सैकड़ों लोग वहाँ पर खड़े हैं चारों तरफ
किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम कुछ कर सकें। उसी बीच में एक महिला थी, 10-12 फीट ऊपर था, उसके बाद पानी था। तो एक महिला थी, साड़ी पहनी थी, एकदम सबके बीच में खटखट खटखट साड़ी खोली और डाल दी। एक छोर को अपने पकड़े, पकड़ो भैया पकड़ो, अब पकड़ ली, तब फिर लोग कुछ कर पाए। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि एक संवेदनात्मक हृदय का होना बहुत बड़ी बात है। और जिसके अंदर करुणा विशाल होती है ना, करुणामय हृदय होता है, वही कर सकता है। तो जो करुणामय हृदय वाला है ना, वो किसी को देखकर घृणा नहीं करेगा, किसी के रोग को, किसी के व्याधि को, किसी की निम्न परिस्थिति को देखकर घृणा नहीं करेगा, क्योंकि ये संसार है, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आज हम स्वस्थ हैं, लेकिन हो सकता है कल कुछ भी हो जाए। इस संसार की वास्तविकता को दिखता है और एक भावपूर्ण हृदय भी होता है। तो कहते हैं दुखियों के प्रति करुणा का भाव आए, करुणा का भाव हो, तो आदमी के चित्त में घृणा का मन नहीं होगा। घृणा पाप है, घृणा का मन होता है ना, वो पाप है, आपको वो चैन से नहीं जीने देगा। तीसरी बात कहते हैं ऋषि, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम, मुदिता प्रसन्नता, मुदिता का भाव, प्रसन्नता का भाव एक बड़ा सूक्ष्म दोष होता है मनुष्यों में। अच्छाई में भी बुराई खोजना, अच्छाई में भी बुराई खोजना असूया दोष कहा जाता है उसको। कोई अच्छे हैं, पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा है, सब कुछ अच्छा है, तो भी उसमें उसके अंदर बुराई खोजेंगे, उनके अंदर बुराई देखेंगे। तो जो असूया दोष है वह भी पाप है। जब कोई होता है कि सत्संग में कोई बैठ गया, सत्संग बढ़िया चल रहा है, तो वो नुक्स ही निकालेंगे कि किसी कहाँ नुक्स है, वो अच्छी बातें उसको ध्यान नहीं देंगे। अब ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति ही है, गलत खोजने की, गलत पकड़ने की। आज के इस स्तर पर हम देखें, समान रूप से देखें, कोई मान लीजिए 3 घंटे का फिल्म देख रहा है और 3 घंटे के फिल्म में 2 घंटे 55 मिनट अच्छी बातें हैं, व्यवहारिक बातें हैं, परमार्थिक बातें हैं, मन की बातें हैं, जीवन की बातें हैं। अगर 5 मिनट उसमें कुछ गलत बातें आ गई, नकारात्मक बातें आ गई, तो चित्त पर उसी का गहरा प्रभाव पड़ेगा, उसी को आदमी पकड़ेगा। अब क्योंकि प्रवृत्ति ही वैसी है, तो प्रायः यहाँ तो बात है कि जब पवित्र आत्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, ज्ञानी हैं, तो उनके पास में जाने पर भी आदमी के मन में असूया का दोष होता है। हाँ, उसके अंदर भी बुराई खोजने की प्रवृत्ति होती है, छिद्र देखने की प्रवृत्ति होती है। अब यह भी मन का पाप है। ऋषि कहते हैं यदि असूया दोष है आपके अंदर, बुराई खोजने की प्रवृत्ति है, वैसे कबीर साहब ने कहा ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। और जिसकी प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है बुराई देखने की ना, तो वो बुराई ही देखता है। कबीर साहब क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। ये बहुत उच्च कोटि की साधना की बात है, उच्च कोटि की मन स्थिति की बात है। बुराई को देखने के लिए मैं चला, लेकिन बुराई नहीं मिला। जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। अपने दिल को ढूंढा, अपने अंदर देखा, तो मेरे समान तो कोई बुरा नहीं। वो एक और बात आती है कि डंडा घुमाने वाली बात। एक संत थे, उनके पास में एक जादुई डंडा था, तो जिधर भी वो डंडा घुमाए तो उसकी बुराई दिखने लगती थी, उनका दोष दिखने लगता था। तो एक समय क्या हुआ, वो डंडा को गुरुजी ने अपने शिष्य को दे दिया, ले बेटा इस डंडा को रख। तो वो
शिष्य क्या करता था, जैसे सत्संग में आ जाए लोग, तो उनके तरफ वो डंडा, जब सत्संग से जाने लगे तो उसको छोड़ने के लिए गेट तक जाता था तो डंडा उनके तरफ करता था। तब इतना भगत, इतना भाव वाला लगता, इतना विनम्र लगता था, लेकिन इनके अंदर तो इतनी बुराई है, वो उसकी प्रवृत्ति ही बन गई। एक दिन क्या हुआ कि वो डंडा अपने गुरु की तरफ ही घुमा दिया। तो क्या बड़ा ज्ञानी बनते हैं, लेकिन इनके अंदर भी भंगार भरा हुआ है। तो कहते हैं कि गुरुजी आप तो बड़े ज्ञानी हैं और बहुत ऊंचे लगते हैं, लेकिन आपके अंदर भी है बुराई है। तो गुरु ने विनम्रता से कहा कि बेटा बुराई से ही ये शरीर बना है, बुराई की वजह से ही हम जन्म मरण के चक्र में पड़े, उसी को दूर करने का प्रयास कर। लेकिन तू मेरे तरफ, दूसरे की तरफ जो डंडा घुमाता है, कभी अपने तरफ घुमा के देखा? तो कहते हैं कि डंडा जब अपने तरफ घुमाया तो लगा कि मैं तो सबसे ज्यादा बुरा हूं। जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। तो अपने अंदर की जो बुराई है उसको आदमी झांक ले तो दूसरे के अंदर नहीं देखेगा। अब यह भी समझना होगा, चाहे कोई कितना से कितना बुरा हो, लेकिन अच्छाई तो सबके अंदर होती है। और बहुत सारे लोगों में बुराई तो कम ही होती है, अच्छाई ही ज़्यादा होती है। तो हमारी दृष्टि अच्छाई पर होना चाहिए। यहाँ तो पुण्यात्माओं के प्रति है, अच्छे लोगों के प्रति है। वहाँ हम जाएं तो विनम्रता से सार ही ग्रहण करें। सार सार को गही रहित होता दे उड़ाए। चौथी भावना है उपेक्षा, दुष्टों के प्रति उपेक्षा का भाव। जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो गलत प्रवृत्ति के होते हैं, बार बार दुष्टताई कर रहे हैं, बार बार गलत कर रहे हैं, तो उनके प्रति उपेक्षा का भाव। उपेक्षा का मतलब घृणा नहीं है, उपेक्षा का मतलब द्वेष करना भी नहीं। उपेक्षा का मतलब है कि न्यूट्रल रहना। कोई आदमी है, समझाने से नहीं मान रहा है, बताने से नहीं मान रहा है, सहचर्य में देख सुन करके नहीं सीख पा रहा है, तो भाई उससे किनारा कर लो, ठीक है जी। ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, तो कई लोग इतने बदतमीज होते हैं, तो वो कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब भी शांत, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, भाई न्यूट्रल लगे, छोड़ो, कुछ समय की तरह रास्ता तय करना है, कुछ समय ही तो हमको बैठना है। ऐसे ही जीवन में भी करना चाहिए, ऐसे जीवन में भी करना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा गलत है तो उससे न्यूट्रल रह लीजिए, उससे बहुत बात व्यवहार मत करिए। अब उचित हो, अगर लगता है आकर कर सकते हैं तो उससे संबंध तोड़ दीजिए, लेकिन इसका मतलब नहीं उसके प्रति द्वेष भाव रखना। द्वेष रखेंगे तो फिर मानसिक पाप हो जाएगा। वहाँ पर होना चाहिए कि आप न्यूट्रल रहें, सहज रहें, उनके बारे में चिंतन छोड़ दें। तो ये चार भावनाएं योग दर्शन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुखी संपन्नों को देख करके ईर्ष्या का जो मन लाता है, उन्नतिशील लोगों को देख करके ईर्ष्या का मन आता है। ऋषि कहते हैं ईर्ष्या पाप है, और इस पाप से आप मुक्त होने के लिए मित्रता का भाव लाएं। जब मित्रता का भाव होगा, उनको हम अपना मानने लगेंगे, तो फिर चित्त में ईर्ष्या का मन ना हो। दुखों के प्रति घृणा का मन होता है, लेकिन आप इस संसार की परिवर्तनशीलता, संसार के वास्तविकता को समझेंगे और उनके प्रति करुणा का भाव लाएंगे, तो फिर घृणा का मन ना होगा। सुखी जो ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके प्रति असूया दोष आता है, छिद्र देखने की प्रवृत्ति होती है, दोष देखने की प्रवृत्ति होती है। यदि अपने अंदर दोष देखने की बात आए, या ज्ञानियों को देख करके आप प्रसन्नता, मतलब अच्छी चीज़ों को देख करके सारग्राही बन करके रहेंगे, तो चित्त में प्रसन्नता होगी, मैं कैसा हूं और ये कैसे, तो फिर असूया दोष ना होगा। और चौथी बात है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, कई लोग दुष्टता नहीं छूटती है। वही कहते हैं ना,
लाख जो खाए स्वान चाटने जाएगा, तजी के काग कपूर विष्टा को खाएगा। तजय न चोरी चोर लगे बहुसास ना, अरे हाँ पलटू मिटे न मन की खो लगी जो वासना। तो कुछ लोग होते हैं बड़े उठपुटान किस्म के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों से उपेक्षा का भाव, न्यूट्रल रहना, उसमें द्वेष या घृणा का भाव नहीं लाना है। भाई ठीक है, आप अलग रहें, अपने आप को उससे अलग रखें। तो ये 4 भावनाएं हम करें तो चित्त में मल ना होगा। और चाहे ईर्ष्या का मल हो, घृणा का मल हो या असूया दोष हो, तो ये मन का पाप है। या फिर जो दुष्टों के प्रति जो होता है, क्रोध का मल आता है, क्रोध आता है, क्रोध भी पाप। आप क्रोधित होते हैं, ये मतलब ये चारों जो विकार उत्पन्न होते हैं, उससे सामने वाला को नुकसान हो या न हो, हमको नुकसान तो होता ही है। यदि हम ईर्ष्या करते हैं, यदि हम क्रोध करते हैं, यदि हम घृणा करते हैं, तो ये हमारे मानसिक पाप है, हमें दुख देगा। इसलिए ऋषि कहते हैं इनसे बचने के लिए विपरीत भावनाएं करें, अच्छी भावनाएं करें और अपने चित्त को शुद्ध करें। और जब चित्त शुद्ध होगा तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और कर्म शुद्ध होगा तो हमें प्रसन्नता होगी, संस्कार शुद्ध होंगे। बोलो सद्गुरुदेव की जय।